वस्तु में नहीं है आनंद, ये जान लेना चाहिए। एक आदमी सिगरेट पीता है और आहा करके मजा लेता है, जबकि दूसरा आदमी नाक सिकोड़ लेता है। इसमें आनंद की कल्पना क्या उचित है? पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 वा, नंदती 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 वा, नंदती 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 वा, नंदती 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 वा। हम में से बहुत से लोग अक्सर सोचते हैं कि साधु संतों के कहने से हम कितने सालों से राम 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 लटे जा रहे हैं, आखिर कब तक इसे जपते रहें? इससे कोई फायदा भी है या नहीं? और हमसे तो उतनी एकाग्रता के साथ जप होता भी नहीं। जहां तक फायदे की बात है तो हर कर्म का फल होता है, फिर इसका क्यों नहीं होगा? गलती से भी बिजली के बटन पर हाथ लग जाए तो प्रकाश होगा ही। रसगुल्ले का नाम ना पता हो तब भी मुंह में रखते ही मिठास से मुंह भर जाएगा या नहीं? मंत्र को कैसे भी जपो फल तो मिलेगा ही, लेकिन फिर भी कोशिश होनी चाहिए कि भक्ति और एकाग्रता के साथ किया जाए। एक बार इसमें रस आ गया तो साधक नहाते धोते, खाना बनाते, ऑफिस जाते और सैर करते मंत्र जपने लगेगा। लोभ की वृत्ति का यूं रूपांतरण हो जाता है। बीमारी में, बुढ़ापे में जब कुछ और न बन पड़े तो जप एक बहुत बड़ा संबल है, यह तभी समझ में आता है। बचपन में अम्मा भी हर कदम उठाते रखते समय अपना मंत्र जपा करती थी। ऐसे में यदि उनसे कभी चूक हो जाती तो अम्मा कुछ कदम वापस आती, मंत्र जपती और फिर आगे बढ़ती थी। ऐसे महान आदर्शों के निजी अनुभव अवश्य बहुत कुछ कहते हैं। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. വെയിലും മഴയും പോലെ, രാത്രിയും പകലും പോലെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. പിന്നെ ദേഷ്യവും ദുഃഖവും അമർഷവും ഒക്കെ നമുക്ക് വരാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ മമതയാണല്ലോ അതിന് കാരണം. महाभारत और रामायण जैसे पात्र और कथाएं हमें आज और भावी युगों में भी देखने को मिलेंगे। ये परम सत्य है। जहां देखो यही सब हमें दिखाई दे रहा है, वही सब लोगों के स्वभाव में प्रतिबिंबित हो रहा है। उनका सामना करने का तरीका वहां बताया गया है। कैसे उनका सामना करना, उनसे ऊपर उठकर कैसे समचित्तता के साथ आगे बढ़ना। इन महात्माओं की कहानियां कभी अप्रासंगिक नहीं होती।
सांसारिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से, हर दृष्टि से कह सकते हैं। कुमार संभवम और शाकुंतलम में जैसा श्रृंगार रस का चित्रण है, वैसा पाश्चात्य साहित्य में भी देखने को नहीं मिलता। इतना श्रृंगार रस का चित्रण है कुमार संभवम में, लेकिन वो भी नैतिक मूल्यों पर आधारित था। शरीर मात्र एक भोग्य वस्तु नहीं था, जैसे भोजन जीवन के लिए है, न कि जीवन भोजन के लिए। मूल्यों का महत्व था। पुराने जमाने में दुकानदार ग्राहक के थैले में अनाज बांधते वक्त थोड़ा और अनाज ऊपर से डाल देते थे, नाप से थोड़ा अतिरिक्त। अम्मा की माँ भी ऐसा करती थी, पहले बर्तन में थोड़ा अतिरिक्त डालकर फिर नाप के अनुसार डालती। आज उल्टा हो रहा है। हम सोचते हैं चाय में इतनी ही चाय पत्ती, इतना दूध, इतनी चीनी डालूं, ऐसे बचाने की कोशिश करते हैं। पहले भी बिजनेस करते थे, लेकिन वो आधारित होता था मूल्यों पर। आज वो मूल्य नहीं रहे। लोग एक दूसरे का वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसा चलन हो गया है परस्पर उपयोग करने का। आपसी प्रेम करीब करीब खत्म हो गया है। इच्छा होगी तो दुख आएगा। बारिश और धूप की तरह, रात और दिन की तरह मुश्किलें आएंगी ही। व्यक्ति में क्रोध, दुख और घृणा पैदा हो सकते हैं, और इस सब की जड़ है मात्र मोह। जैसे हम फूल के खिलने का आनंद लेते हैं, वैसे ही इसके मुरझाने को भी स्वीकारें। सोचें कि प्रकृति का यही नियम है। ऐसा सोचकर स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। और कोई विकल्प नहीं है। साधक को ऐसा आध्यात्मिक भाव विकसित करना चाहिए। मान लो यदि हम लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो मुनाफा भी हो सकता है और नुकसान भी। मुनाफा होने पर लोग फूले नहीं समाते, नुकसान होने पर जहाज की तरह डूब जाते हैं। ये ध्यान में रखें कि मुनाफा भी हो सकता है और नुकसान भी। मुनाफे को हम स्वीकार कर लेते हैं, पर नुकसान होने पर आत्महत्या। ऐसी प्रतिक्रिया दुख का निर्माण करती है। हमारा मन ही इन सब का कारण है। हमारा जीवन औरों के शब्दों पर आश्रित है। अगर वो तारीफ करे तो हम फूले नहीं समाते, और कुछ भला बुरा कहे तो हम नाराज और दुखी हो जाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि अपने मन के साथ कैसे पेश आएं। अक्सर कछुआ अपना सिर बाहर निकालता है खाने के लिए, पर खतरा भांपते ही सिर अंदर कर अचल बैठ जाता है। इसी तरह जब कोई समस्या आए, हमें अंतर्मुख होकर अपनी सीमितता को समझना चाहिए। इसमें हमारी भी सुरक्षा है और दूसरों की भी। अपने में ऐसा भाव जगाएं। जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, वे साक्षी रह सकते हैं। साक्षी होना यानी वस्तुओं और व्यक्तियों को उनके स्वभाव अनुसार देखना। वस्तु में नहीं है आनंद, ये जान लेना चाहिए। एक आदमी सिगरेट पीता है और आहा करके मजा लेता है, जबकि दूसरा आदमी नाक सिकोड़ लेता है। एक आदमी को इसमें मजा आता है, जबकि दूसरा सांस रोककर भाग खड़ा होता है। इसमें आनंद की कल्पना क्या उचित है? सिगरेट पीना सख्त मना है, एयरपोर्ट पर लिखा रहता है। पहले प्लेन में धूम्रपान के लिए अलग जगह बनी होती थी, लेकिन अब धूम्रपान निषेध है। कई लोग धूम्रपान के विरुद्ध होते हैं। इससे स्पष्ट है कि जो मन को भाए वो कर्म सुखद लगता है। मन ही सुख और दुख दोनों का कारण है। मन के स्वभाव को समझ लिया, फिर उससे हटकर साक्षी भाव में रहना मानो पड़ोस के घर की घटना को देख रहे हो। जिससे हमारा मोह ना हो, उसके घर में घटती घटना को जैसे हम देखते हैं, वैसे ही अपने जीवन की घटनाओं को देखना, ये है साक्षी भाव। शास्त्रों का अध्ययन साक्षी भाव में रहने में सहायक हो सकता है। मान लो कोई सुबह के समय अखबार पढ़ता है, पता चला कहीं एक्सीडेंट हो गया। कोई चिंता नहीं, क्योंकि अपने बच्चे तो बाहर गए नहीं। या कहीं भूकंप आ गया, तो वो आराम से पढ़कर छोड़ देता है, क्योंकि उसके बच्चे या संबंधी वहाँ नहीं रहते। लेकिन उसके संबंधी वहाँ रहते होते तो वो डर से थर थर कांप उठता।
मोह ही इस सब की जड़ है। अम्मा ये नहीं कहती कि हम दूसरों की समस्याओं को दूर से देखकर उपेक्षा कर दें। हम में करुणा का भाव होना चाहिए। एक अंधे व्यक्ति पर तरस खाने से उसकी मदद तो नहीं होगी, उसे प्रकाश नहीं मिलेगा। हमें उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। हम कुछ दे ना भी सकें तो राह दिखाना भी मार्गदर्शन ही होगा। अंधे व्यक्ति की सड़क पार करने में मदद करना, ऐसा करुणा भाव हम में होना चाहिए। के प्यारे घनश्याम कृष्ण कृष्ण, भगवान कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।
अमेरिकन क्रांति में अपनी मुख्य प्रेरक भूमिका के लिए द क्रैडल ऑफ लिबर्टी के नाम से जाने जाने वाला बोस्टन शहर का इतिहास बहुत पुराना है। जब प्यूरिटन्स ने 1630 में यहां एक बस्ती बसाई, उस वक्त उन्हें क्या खबर थी कि किसी दिन जगन माता हमें जगत के बंधनों से छुड़ाने यहां आएंगी। तेरी बाहों में मुझको आना है अम्मा। हम एक नई दुनिया में नन्हे मुन्ने जन्म लेते हैं तो आत्मान्वेषण की यात्रा में कदम कदम पर हमें राह दिखाने के लिए अम्मा मौजूद हैं। ओम निरंतरायै नमः। ओम निष्कारणायै नमः। ओम निष्कलंकायै नमः। एक मुस्कान, एक स्पर्श, एक आलिंगन। अम्मा का तरीका देखने में भले ही साधारण लगे, किंतु ये सब आत्मा में एक क्रांति लेकर आते हैं, जिससे हमारा जीवन और जगत के प्रति दृष्टिकोण ही बदल जाता है। मैंने 9 साल पहले IM सीखी थी। मेरा ये ध्यान का पहला कोर्स था। आज मैं महसूस कर सकती हूँ कि इससे मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया है, क्योंकि अब मैं अधिक संतुलित, स्थिर हूँ, ज्यादा आत्मविश्वास और मैत्रीपूर्ण हूँ, हल्का फुल्का महसूस करती हूँ। शारीरिक, भावनात्मक स्तर पर इसने मुझे ज्यादा धैर्यवान और कारुणिक बनाया है। हमारे समाज में विकारों से ग्रस्त युवाओं के लिए ये विशेषकर बहुत अच्छी तकनीक है। इधर अम्मा दर्शन दे रही थी और उधर बोस्टन के भक्त नृत्य और संगीत प्रस्तुत करने लगे। एक क्रांतिकारी गौरवपूर्ण नगरी से विश्व भर के असंख्य हृदयों को विजित करने हेतु अम्मा प्रस्थान कर रही हैं, और बोस्टन के भक्त जानते हैं कि यात्रा का भी श्री गणेश ही हुआ है। नंदति नंदति नंदति